Very good morning, my dear students. Warm welcome. Warm welcome today, my बच्चा. I'm so happy to see you over here. तुम सब लोग यहाँ पे आए हुए हो मेरे पास. I'm so happy. मानस, अदिति, अर्पिता. या बस स्टार्ट होने लगा है मानस. I'm going to start with this. अर्पू, hi. Hi नीतू. हाँ आज बहुत लेट हो गया मानस, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू था. बट अभी जो हमारा मंडे से है दैट रिमेन्स द सेम, दैट इज एट 9 AM ओनली. Hi Saurabh, Bhimsen, Hema, everyone. टेक्नोलॉजी के आगे किसी की नहीं चलती ना. या हाँ अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रही हूँ मैं. हेमा, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद. हाय सौरभ, हाउ आर यू? होप यू ऑल पीपल आर डूइंग वेल. आज हमने न्यू चैप्टर शुरू करना है. हैप्पी गुरपुरब मानसी. सबको गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई हो. बहुत बहुत स्वागत है तुम लोग का इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे, दैट इज अनअकैडमी. हाय साइका. एग्जैक्टली साइका, इवन मैं खुद वेट कर रही थी कब सेशन स्टार्ट हो पाए. और बस गुरु नानक देव जी की कृपा से सेशन शुरू हो ही गया. राइट. सो हम कोरिलेशन करेंगे आज. बिल्कुल नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर, फ्रेश मॉर्निंग. और जो है स्टैटिस्टिक्स ऐसे ही धीरे धीरे हमने जो है ख़त्म कर लेना है. और बहुत ही, अरे थैंक यू हेमा, थैंक यू. बस यही फ़ायदा हो जाता है ना टेलीग्राम ज्वाइन करने का. जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे डालती रहती हूँ. उससे फिर जो है चीज़ें पता लग जाती हैं. हाय दिव्यांशी, हाउ आर यू? गुड टू सी यू हेयर गाइस. अगर हो सकता है जिन लोगों को बाई चांस नहीं पता लग रहा है उन सबको प्लीज़ आप इन्फॉर्म कर दीजिए, सो दैट वो भी सेशन में हमारे पास आ सके. बहुत अच्छा किया गुज्जर भाई, बहुत अच्छा किया. मैथ्स टीचर, यू हैव टू फाइंड इट आउट बिकॉज सुपरविजन बैच में जो सारे टाइमिंग्स हैं वो आपको एक वीडियो में से मिल जाएंगे, जो सारी ये वीडियोस चल रही हैं. एंड आपको पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि सुपरविजन बैच में मैथ्स चल भी रहा है कि नहीं चल रहा. दिस यू नीड टू कंफर्म. ओके, दैट इज गुड दिव्यांशी, दैट इज गुड. नहीं तो बस फिर तो पॉसिबल नहीं होएगा ना अगर नहीं चल रहा है तो. सो कोरिलेशन के लिए आई होप तुम सब रेडी हो. दिस इज माई इंट्रोडक्शन दोज हु आर ज्वाइनिंग मी. हे गोकुल, हाउ आर यू? गोकुल देव जी, क्या हाल है आपका? दिस इज डॉक्टर नितिका वेलकमिंग यू ऑन अन अकेडमी. आई हैव डन PhD इन फाइनेंस. आई एम डबल पोस्ट ग्रेजुएटेड MCom and MBA. UGC with JRF qualified, CA inter qualified. एंड आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 8+ years. गोकुल, आपने बहुत सही टाइम पे ज्वाइन किया है. टुडे इज द फर्स्ट डे. वी आर स्टार्टिंग विद द कोरिलेशन चैप्टर. कोरिलेशन के लिए आज बिल्कुल फर्स्ट फ्रेश डे है. सो जो लोग भी आज ज्वाइन कर रहे हो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. आप आराम से जो है इसको सेशन को अटेंड कर सकते हैं और इसका जो है फ़ायदा तुम उठा सकते हो. बहुत अच्छा किया गोकुल. इफ़ यू कैन शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो यू कैन. हाय हार्दिक, हाउ आर यू? एनीवन, मैं तुम सबसे रादर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर तुम अपने फ्रेंड्स को भी ये लिंक भेज सकते हो, वो लोग भी इसको कोरिलेशन को अच्छे से कर लेंगे. BN लाइव इज़ माई कोड. आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. हैप्पी गुरपुर्ब एवरीवन. आज का दिन बहुत शुभ है और हम एक शुभ दिन पे शुभ काम कर रहे हैं. हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं. क्रिएटिव कॉर्नर आपको यूट्यूब पे जो है, मैं आपको बता रही हूँ कि अनअकैडमी में ये सारी चीज़ें हैं. अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को जो है डाउनलोड नहीं किया है, दिस इज़ द हाई टाइम गाइस. इसके सारे सब्सक्रिप्शन फीचर्स,
ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी और ये बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, दिस इज़ द अनअकैडमी एसेंड 6 to 12 क्लास तक आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 5 लाख एवरी मंथ इसमें स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, राइट। ये नए बैचेस हैं। अगर जैसे कि अभी मानस मुझे पूछ रहा था मैम को मैथ्स का टीचर बता दीजिए यूट्यूब पे, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, प्लस पे आने के बाद आपको किसी चीज़ की चिंता है ही नहीं है। वंस यू सब्सक्राइब द प्लस, उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको सिर्फ टाइमिंग के ऊपर क्लास पे आ जाना है। सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो है आपके एजुकेटर की बन जाएगी। एक बार अभी जैसे मैं वहाँ पर प्लस में इकोनॉमिक्स करा रही हूँ, तो मैं तो बच्चों को इवन ये गारंटी देती हूँ कि बच्चों आपको इवन की पेपर्स में बुक तक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छे से हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। और रिवाइज क्या कर लेंगे, आप एक बार क्लास लगा लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे क्लास लगाई फिर 2 घंटे आप खुद पढ़ रहे हो। वो 2 घंटे की क्लास में सेल्फ स्टडी भी इंक्लूडेड है। वंस यू कंप्लीट द क्लास, उसके बाद आपको दोबारा नहीं कुछ करना पड़ेगा। मतलब ये मत सोचिए कि आपको डबल डबल कुछ करना पड़ेगा। हाय सिद्धि, हाउ आर यू? हैप्पी गुरु नानक जयंती गोकुल जी, सबको बहुत बहुत बधाई हो। क्या मानस, ये कब है एसेंड? ये बस आने वाला है बेटे। आप इसमें लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उस लिंक को ज्वाइन करके आप मेरे पास आ सकते हैं। और ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं यहाँ पर। आप सब्सक्राइब करके आप मुझे प्लस में ज्वाइन कीजिए। डेली 2-3 बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। 4th सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। मतलब यू हैव लॉट मैनी बेनिफिट्स। ये देखिए अभी जस्ट कोर्स शुरू हुआ है ये 23 नवंबर से। इसमें मैं भी आपको दिख रही हूँ, लास्ट टीचर आपकी इकोनॉमिक्स की। BN लाइव जो है कोड है, इस कोड में आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। और ये क्रिएटिव कॉर्नर जो मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ। और अब हम अपना शुरू कर रहे हैं। ये सिद्धि ने आपको बता ही दिया है। 6 दिसंबर को है ये, और 4 दिसंबर को बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी हैं अनअकैडमी पर। सो गाइज, आर यू रेडी फॉर द कोरिलेशन? कोरिलेशन के लिए सब बच्चे क्या यहाँ पर तैयार हैं? एक बार यस लिख दीजिए यार। हाउ इज द जोश? एंड अगर आपको सेशन से बेनिफिट मिलेगा ना, तो काइंडली प्लीज लाइक द सेशन माय डियर बच्चा। सेशन को भी लाइक करना मत भूलना। प्रियांशु गुड मॉर्निंग, साक्षी, मानस, एवरीवन। चलो 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 गोकुल, आप मैं तभी कह रही हूँ, एक्चुअली आज सेशन का टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट था। समटाइम्स व्हाट हैपन इज कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन जा नहीं पाता है रिगार्डिंग द क्लास, और उनको फिर बाद में रिकॉर्डेड सुनना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सबको रजत, हाय, या अर्पिता, थैंक यू सो मच। काइंडली प्लीज़ आप अपने अपने ग्रुप्स में इस शेयर को लिंक को शेयर कर दीजिए, सो दैट जो बच्चे अगर इन केस छूट रहे हैं क्लास से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर आ जाए। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विद अ ग्रेट एनर्जी। या एग्जैक्टली गोकुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप यहाँ पर। और इट्स वेरी 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 नोबल टास्क, अगर आप किसी का फ़ायदा करते हैं तो मुझे लगता है उससे बढ़िया चीज़ कोई भी नहीं है यहाँ पर, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेती हूँ यार। स्लाइड्स ऐड करने से ही फ़ायदा होगा, क्यों, क्या कहते हो? क्योंकि फिर जो है लिख के वहाँ पर तुम्हें समझा के ना, मुझे और ही अलग सा मज़ा आता है। जब मैं खुद से लिख के तुम्हें समझाती हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, स्टैंडर्डेशन और कॉफिशिएंट वाला टॉपिक, हाँ श्योर हेमा, मैं बता दूंगी। पहले आज मैं यहाँ पे कोरिलेशन स्टार्ट कर लूँ, फिर उसके बाद में तुम्हें वो भी बता। दैट इज़ वेरी सिंपल। जैसे कंबाइंड मीन होता है ना, वैसे ही कंबाइंड स्टैंडर्डेशन होता है राजे, ठीक है। वो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगी। बट अभी हम 1 मिनट पहले ये थोड़ा सा चैप्टर का बेस क्लियर कर लें, राइट। अरे इट्स ओके मानस, इट्स ओके, तुम फिर रिकॉर्डेड देख लेना, है ना। ऐसा ही हम कर सकते हैं फिर, और तो हम क्या ही करेंगे। कोरिलेशन गाइस, इट इज कोरिलेशन। यहाँ से क्या पता लग रहा है, पहले तो मैं तुम्हें इसका लॉजिक बताऊं। यहाँ पे को का मतलब होता है बेटे 2, ठीक है, 2। और रिलेशन मतलब आप उसमें कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि इन दोनों में किस तरह का रिलेशन है, इन दोनों में किस तरह का। हाय आशीष, हाउ आर यू माय डियर, क्या हाल है?
ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं तुम्हें बताती हूँ दो चीज़ें, जैसे मान लो, अच्छा ये ना दो तरह का होता है, जो कोरिलेशन है ना दो तरह के। हम लोग इकोनॉमिक्स के हैं तो हम लोग इकोनॉमिक्स की ही एग्जाम्पल लेते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन वी हैव इज नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, दो ले लिए हमने। आई होप ये क्लियर हो गया। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि आपका जो रिलेशन है दो वेरिएबल्स का वो डायरेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पे प्राइस और सप्लाई की बात करूँ, अगर ध्यान से सुनिएगा मुझे, प्राइस और सप्लाई की बात करूँ, और नेगेटिव कोरिलेशन में हम भूल नहीं सकते प्राइस और डिमांड की। मैं यहाँ पे बात करती हूँ प्राइस और डिमांड। ओके, अगर मैं यहाँ पे प्राइस और सप्लाई की बात करूँ, ये इन दोनों में हमारे पास होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। सबको पता है, अगर नहीं पता मैं आपको इसको भी और डिटेल में बताऊंगी। डायरेक्ट, इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ता है, हम जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई को भी बढ़ा लेता है कि नहीं? यस और नो बोल दो एक बार। प्राइस बढ़ता है, सप्लाई भी बढ़ जाती है। और इधर अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। करते हैं कि नहीं कम करते? यस और नो? ओके, अच्छा एक बार मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, पॉजिटिव में क्या है, जब एक वेरिएबल, वन वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा है, वन वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड वेरिएबल भी इंक्रीज करेगा, सेकंड वेरिएबल भी इंक्रीज करेगा। समझे बात भूमि? समझे बात मेरी? और नेगेटिव में उल्टा है, नेगेटिव में ऑपोजिट रिलेशन चलेगा। हाय भूमि, हाउ आर यू माय डियर बच्चा, क्या हाल है? नेगेटिव रिलेशन में अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड वेरिएबल राजे तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा, सेकंड वेरिएबल तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। इसकी मैं तुम्हें कुछ डिग्रीज वगैरह सब बताऊंगी, अभी सिर्फ तुम थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया लेते जाओ कि ये है क्या एक्चुअली, कोरिलेशन है क्या। बड़े काम की चीज़ है भैया ये। अभी ये देखो, देखो कोरिलेशन इज क्लासिफाइड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कब आएगा? व्हेन द वेरिएबल्स मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। जैसे मैंने तुम्हें प्राइस और सप्लाई की एग्जांपल दी, इसमें तुम देखो, सेल ऑफ द आइसक्रीम एंड टेम्परेचर मूव इन द सेम डायरेक्शन। मतलब जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, आइसक्रीम, हाय रुपिन हाउ आर यू, आइसक्रीम जो है उसकी सेल भी बढ़ती जाएगी। और नेगेटिव क्या है? नेगेटिव क्या है? जब उल्टा रिलेशन चलेगा, ऑपोजिट। और इसमें बेस्ट एग्जाम्पल होती है प्राइस और डिमांड की, बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि हमें पता है हम कंज्यूमर हैं। क्यों रुपिन? मैं ठीक कह रही हूँ? भूमि ठीक कह रही हूँ? हेमा, आशीष, रजत, हाँ हाँ रजत बिल्कुल आते हैं। तभी ये, जैसे यही थियरी क्वेश्चन, रजत आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे यहाँ पर। ये देखो, यही जैसे थियरी क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन इज अ थियरी क्वेश्चन माय डियर। क्यों सिद्धि? मैं ठीक कह रही हूँ? सिद्धि ग्रुप में मैसेज डाल दो बेटे, मानस, एवरीवन, बिकॉज स्टूडेंट्स आर रियली लेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम बच्चों को बताएं और वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएं। राइट, काइंडली प्लीज एवरीवन पोस्ट इट इन द ग्रुप गाइज। इस तरह की क्लासेस का फ़ायदा तभी है जब मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अर्पिता, सेमी, एवरीवन, सबको इन्फॉर्म कर दो, है ना? मज़ा तो तभी है, बिकॉज आई नो हर बच्चा चाहता है कि उसको बहुत अच्छी वाली पढ़ाई मिले, और यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही है। सो वाई नॉट टू गेट इट यार, वाई नॉट टू गेट इट, हमको ये ज़रूर लेनी चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? जल्दी बता दो मुझको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, यहाँ पर अभी पॉजिटिव का हो गया। अभी यहाँ पे ना मैं तुम्हें कुछ डिग्रीज बता रही हूँ। यहाँ पे नेगेटिव भी हो गया, प्राइस एंड डिमांड देखो नेगेटिव में आ गया, जो मैं यहाँ पर तुम्हें बता रही थी, प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, राइट। अच्छा, ये एक मेरे बच्चों याद रखेंगे हम, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पर याद रखेंगे। वो मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो कोरिलेशन है ना, उसकी दो तरह की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, दो तरह की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो हमें पता लग गया, मैं तो टाइप्स पे बताया था। और जो कोरिलेशन की डिग्री है ना, ये जो है, इसका मतलब
कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। अगर तुम परफेक्ट डिग्री की बात करोगे, परफेक्ट का मतलब है 1 और नेगेटिव में बात करोगे तो -1। हाई कोरिलेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है, तो वो तुम्हारा डील करता है पॉजिटिव के केस में 0.75, 0.7 मतलब 3/4 हम कंसिडर कर रहे हैं, हम यहाँ पर 3/4 कंसिडर कर रहे हैं रजत। सिमिलरली नेगेटिव में भी ऐसे ही जाएगा, सिमिलरली बेटे नेगेटिव में भी ऐसे ही जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर मॉडरेट की बात करूँ, मॉडरेट में क्या होगा, 0.25 से लेके हमने 0.75 तक। हाय कार्तिक, हाउ आर यू, हैप्पी गुरपुर्ब माय डियर स्टूडेंट, माय डियर रेगुलर स्टूडेंट, इनफैक्ट आई शुड से जो रेगुलर स्टूडेंट है ना, यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन माय लाइफ गाइज, और तुम लोग के नाम वाम सब मुझे याद होते हैं। और इवन अभी यहाँ पर भी कुछ मेरे रेगुलर बच्चे हैं जो आए नहीं हुए हैं एंड आई एम मिसिंग देम, और मैं तभी बार बार यहाँ पे अपील कर रही हूँ गाइज, इफ इट इज़ पॉसिबल आप प्लीज़ जो है उनको बुला के लाओ यहाँ पे, सो दैट वो हमारा लेक्चर जो है अटेंड कर सके, ठीक है। अच्छा, मॉडरेट के केस में क्या है, इट इज -0.25 से लेकर -0.75। और अगर हम यहाँ पर लो की बात करेंगे, लो जो है वो 0 to 0.25 के बीच में है। और सिमिलरली देखो पॉजिटिव नेगेटिव चलना तो सेम ही है, सिर्फ वहाँ पर हम नेगेटिव का साइन साथ में ऐड करते जा रहे हैं और पॉजिटिव में हम पॉजिटिव का साइन ऐड करते जा रहे हैं, बस। अभी बस गुज्जर अभी ही शुरू करेंगे। देखो गुज्जर, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बात बता रही हूँ, कोई भी प्रैक्टिकल पोर्शन में अगर तुम परफेक्ट बनना चाहते हो ना, तो बेटे तुम्हें उसकी थ्योरी को जो है परफेक्टली पहले समझना पड़ेगा, तभी हम उसका प्रैक्टिकल जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो तभी मैं तुम्हें पहले थ्योरी के बारे में बता रही हूँ अच्छे से, माय डियर गुज्जर। साइका बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दो वेरिएबल्स अगर बिल्कुल, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे परफेक्ट कोरिलेशन की एग्जांपल दूंगी, तब आपको और चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। नो एग्जैक्टली आप इसको रेंज नहीं कह सकते बेटे, ये रिलेशन है दो चीज़ों में। जैसे मान लो हाइट और वेट में रिलेशन है, ठीक है, हाइट और डाइट में रिलेशन है, कोई भी दो चीज़ों का रिलेशन। रेंज तो होता है ना कि जो एक डाटा है कितनी रेंज में आ रहा है, इट इज़ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू को कहते हैं हम रेंज, वो चीज़ नहीं है सिद्धि, उसके साथ नहीं हमने कंफ्यूज करना है इसको, राइट। अभी मुझे लगता है कोरिलेशन थोड़ा तुम्हें समझ आया है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के साथ, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक सम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं। एक आपको रिलेशनशिप की डिग्री पता लग जाती है यार, और जब तुम्हें रिलेशनशिप की डिग्री पता लगती है ना, तो उससे क्या होता है कि हम थोड़ा चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी टाइम टू आपका कॉपी पकड़ने का टाइम हो गया यहाँ पर आप अच्छे से अपनी कॉपीज पकड़ लीजिए, सो दैट मैं आपको यहाँ पे सम के थ्रू समझा सकूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना दो वेरिएबल्स ले रही हूँ, अब गुजर प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना मुझको, ठीक है, 1 मिनट के लिए रुको यहाँ पर। ये देखो दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, राइट। x आएगा हमारे पास 10, 12, 18, 24, 23 एंड 27। काइंडली प्लीज फटाफट से इसको लिखो। एक बार मैं इस तरह से आपको ये क्लियर करूंगी सम, जैसे हमने स्टैंड डेविएशन किया था ना, वैसे ही। मानस क्लियर हो रहा है, मानस क्लियर हो रहा है, गुज्जर हो रहा है ना, समझ आ रहा है ना, सबने पकड़ ली ना कॉपी, आशीष पकड़ ली, चलो। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे y भी लिख रही हूँ, 13, 18, I have 12, 25, 30 और 10। अभी सिंपली मुझे बोला गया है कि इन दोनों में हमको कोरिलेशन बताओ कि इन दोनों वेरिएबल्स में कितना कोरिलेशन होगा, ये हमको देखना है कि इन दोनों वेरिएबल्स में कितना कोरिलेशन होगा। अब इसके लिए जो है ना, बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियंस, तुमने नाम सुना होगा, कार्ल पियर्सन भाई साहब, इनको पहले तो नमस्कार कर दो यार सारे, जिनका बनाया हुआ फॉर्मूला हम यहाँ पर करने लगे हैं। कार्ल पियर्सन, ये भाई साहब का फॉर्मूला हम यहाँ पर करने लगे हैं। और फॉर्मूला क्या है, हाय शिवम, हाउ आर यू
फॉर्मूला क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इनफैक्ट, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखती हूँ मैं यहाँ पे। सिग्मा, सिग्मा सबको पता है टोटल एक्स वाई, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, डिवाइडेड बाय एन, एन इज नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। इसका मतलब यहाँ से ये कॉन्क्लूजन निकला कि जिस बच्चे को स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता, जिस बच्चे को स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता वो बिल्कुल भी कोरिलेशन नहीं कर सकता। हाय सो स्वीट रजत, इट्स योर फर्स्ट क्लास विद मी माय डियर रजत, ये फर्स्ट क्लास है आपकी। देखो रजत, जो ऑनलाइन क्लास है इसका एक ही फंडा होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन। इसमें टीचर स्टूडेंट दोनों का बहुत बड़ा रोल है। पता है क्यों, मैं तुम्हें बताती हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे तब भी मज़ा नहीं आएगा। सो इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने में तुम सबका बहुत बड़ा रोल है, और मैं यहाँ पे तुम सबके लिए एक बार तालियां बजाऊंगी फॉर यू गाइज, जितने लोग भी अभी मुझे यहाँ पर सुन रहे हो, राइट। तो इसके लिए मुझे पहले थोड़ा सा तुमको बताना पड़ेगा कि जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट उसके भी पहले मैं तुम्हें एक सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ यार, इसी से रिलेटेड। अगर सपोज तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं भी निकालना तो तुम क्या करो, ये देखो, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, सारा कुछ स्मॉल स्मॉल में चल रहा है। और ये मैं बताऊं कैसे आया, इसी को एक्सटेंड किया मैंने। रजत, इसी को, रजत आपको आता है स्टैटिस्टिशियन के नाम एमसीक्यू? हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हैं साइका, बिल्कुल आ सकते हैं। मतलब मेजर मेजर तो याद होने ही चाहिए। अभी जैसे ये कोरिलेशन कार्ल पियर्सन है साइका, अब ये कई बार तुम्हें मतलब पेपर में फॉर्मूला ही ऐसा आएगा कि जैसे कैलकुलेट कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन फाइंड आउट, तब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा फिर लाइक इसको ना, ऐसे है ये। समझ गए बात, समझ गए। अभी देखो, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस नहीं लगाई हैं बच्चे, आप रिकॉर्डेड सुन सकते हो, रिकॉर्डेड सुन सकते हो, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन y का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा, स्मॉल में चल रहा है अभी, मैं स्मॉल का भी तुम्हें बताती हूँ कि एक्चुअली ये स्मॉल क्या है। स्मॉल क्या है, स्मॉल जो है दैट इज अ डेविएशन फ्रॉम द एक्स मीन। तो गाइज यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो सारी इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक चैप्टर छोड़ दो दूसरे चैप्टर पे चले जाओ। नहीं रजत, आप ना मेरी एक बार रिकॉर्डेड सुनना, पर फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे बताने की जरूर कोशिश करूंगी। एक्स मीन गाइस सबको निकालना आता होगा, एक्स मीन, दिस इज नोन एज एवरेज। तो जब तुम एक्स मीन निकाल सकते हो तो तुम स्मॉल एक्स भी निकाल लोगे। स्मॉल एक्स निकालने के लिए तुमने सारी वैल्यूज को एक्स मीन में से माइनस कर देना है, एक्स माइनस एक्स मीन, दैट्स इट। ये करना है तुमने मेनली, ये तुम्हारा बन जाएगा स्मॉल एक्स। समझे बात, एक्स माइनस एक्स मीन। हाँ यस हेमा, इट इज अ डिलीटेड टॉपिक, ठीक है। हाँ कार्तिक, अभी अभी हमने किया ही 50% है और 50% हमने किया और 50% ही तो एक क्लियर हो गया, वाह। इसका मतलब हमें यहाँ पे गाइस एक स्मॉल एक्स की रिक्वायरमेंट है और एक स्मॉल वाई की रिक्वायरमेंट है। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले और चलो यहाँ पर स्मॉल एक्स कैलकुलेट करते हैं। कम ऑन गाइस, हंसते खेलते पढ़ो ना, ये जादू होता है। मैंने इतनी सारी डिग्रीज ली है ना, अगर मैं बोर हो के पढ़ती मैं कभी भी ना ले पाती, यू नो। मैंने इतनी सारी यहाँ पे डिग्रीज पता क्यों ले पाई हूँ, मैं बताऊँ तुम्हें क्यों। क्योंकि मैं हमेशा हंसते हुए पढ़ती थी, हमेशा हंसते हुए पढ़ती थी, खुश होके पढ़ती थी। ऐसे ही सुबह सुबह मैंने सोचना मैं सुबह सुबह उठ के अपना जो है प्रैक्टिकल सॉल्व करूँगी, और भगवान ने देखो कितना अच्छा मेरा यहाँ पे सिस्टम बनाया कि आज भी मैं सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिकल सॉल्व कर रही हूँ अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ यहाँ पर। आई एम सो लकी कि मैं स्टडीज़ के साथ हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ। आई डोंट नो कई लोग क्यों ऐसे सोचते हैं कि स्टडीज़ में हम बोर हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पर अभी मुझे रिक्वायर्ड है यार एक्स मीन की, कोई मेरी हेल्प करेगा एक्स मीन निकालने में? प्लीज़ हेल्प मी आउट, एक्स मीन निकालने में मेरी हेल्प कर दो। इसका टोटल देखो, एक्स का टोटल कितना आता है, इसका टोटल आएगा 114, ठीक है।
और यहाँ पे बन जाएगा 114 डिवाइडेड बाय नंबर है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये तुम्हारे पास कितना आता है 114 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा बच्चों, बताना मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी 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 माय मैथमेटिशियंस। ये बेटा आएगा 19। सिमिलरली अभी y भी निकालो, y का पहले हम टोटल करते हैं। y का टोटल करो, यहाँ पे कितना आएगा, y का टोटल मेरे पास आएगा, इट विल कम आउट 108। अरे वाह, क्या बात है, सबके लिए तालियां, सबके लिए तालियां। 108 और y मीन क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 108/6। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, इट विल कम आउट 18। तो बस हमारे पास x मीन y मीन आ गया। अब हम आराम से स्मॉल x और स्मॉल y निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं, चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। सबसे पहले हम स्मॉल एक्स निकालेंगे, ठीक है। वेरी गुड सिद्धि, साइका, रजत, क्या बात है, क्या बात है मेरे शेरों, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा कर रहे हो तुम लोग। अभी यहाँ पे स्मॉल एक्स निकालो जरा। x माइनस एक्स मीन सारों को 19 से माइनस करते जाएंगे। अच्छा, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। ये आएगा -9, -7, -1। जहाँ आपके मैम गलती करेंगे मैम को पकड़ लेना फटाफट से और बता देना मैम यहाँ पे आप गलती कर गए। और अगर तुम मेरा स्टैंड डेविएशन का लेक्चर लगाओ तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताऊं, जब भी स्मॉल x निकालोगे स्मॉल y निकालोगे उसका टोटल 0 आएगा। और ये तुम्हारा सेल्फ चेक भी हो जाएगा। अगर तुम्हारा 0 नहीं आ रहा ना बच्चा, इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया। तो ये कोशिश करनी है कि जो हमारा टोटल है वो 0 आना चाहिए। अभी मैं y माइनस वाई मीन भी ऐसे निकाल लूंगी, वेट अ मिनट। हाँ ये है ना y माइनस वाई मीन, हाँ 1 मिनट। हाँ तो ये हम निकालेंगे, y मीन 18 आया था ना, तो ये सारी रो को, ये सारी रो को हम 18 से माइनस कर देंगे। चलो फटाफट से माइनस करते हैं, चलो फटाफट से माइनस करते हैं। और मुझे बताते जाना जहाँ पर भी मैं गलती करूँगी, मैं बार बार बता रही हूँ। और मैं ये बता क्यों, क्योंकि कई बार मैं बीच में गलती करनी है और मैंने देखना है कि क्या मेरे बच्चे मुझे पकड़ पाए, यहाँ पर मेरी गलती को पकड़ पाए। इसका टोटल देखो 0 आता है, देखो जरा, इसका टोटल 0 आता है, जल्दी बताओ मुझे। हाँ इसका टोटल हमारे पास 0 आता है, सिद्धि ने बता दिया। कैलाश कौशिक, हाय हाउ आर यू। अच्छा अभी मुझे क्या चाहिए, फटाफट मैं फॉर्मूले पे नज़र मारूँ ज़रा फटाफट। यहाँ पे ना मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी चाहिए और मुझे एक्स वाई भी चाहिए। तो मैं 3 कॉलम्स और बना लेती हूँ, यहाँ पर 3 कॉलम्स और बना लेती हूँ। एक मैं कॉलम बनाती हूँ एक्स वाई का, एक मैं कॉलम बनाती हूँ एक्स स्क्वायर का, एक मैं कॉलम बनाती हूँ वाई स्क्वायर का। मैं तो जेनिल, हाय, मैं तो कई बार सोचती थी यार हम तो इनके बनाए हुए फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं सिर्फ। यार सोचो जिन्होंने फॉर्मूलाज बनाए, मतलब हमारा काम तो कितना इजी है यार। अभी जब मैं पीएचडी करती थी ना तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि हमारा काम कितना इजी है। सारा काम तो कार्ल पियर्सन भाई साहब ने कर दिया। कार्ल पियर्सन भाई साहब ने हमको फॉर्मूला दे दिया, अब हमने करना क्या है, उस फॉर्मूले को समझ के बस सम को सॉल्व भी तो करना है, और तो हमने कुछ करना ही नहीं है। सम को सॉल्व भी तो करना है हमने सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं करना। तो इसलिए इसलिए इस चीज़ को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि अगर ये चीज़ इतनी सिंपल है क्यों ना हम इसको बहुत अच्छे से कर लें। अभी गुज्जर, कैलाश, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम लोग पीएचडी में इन फॉर्मूलाज से डाटा को खुद फॉर्मुलेट करके करते थे। और जब मैंने पीएचडी की ना तो मुझे लगा यार काम तो कितना सिंपल होता था पहले। असली असली गेम तो अब शुरू हुई है, क्यों? चलो अभी हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स वाई को माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। ये मैं कॉलम बना रही हूँ, चलो मेरे साथ साथ बनाओ ये कॉलम। 45
ये तो जीरो आ जाएगा ना, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो। यहाँ पे आएगा 36, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये तो माइनस। यार मुझे किसी ने यहाँ पर जो है गलती, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर जो है ना हमारा सम गलत हो जाएगा, सच्ची कह रही हूँ मैं यहाँ पे। और मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयर रहो कि हमने मैम की गलती को पकड़ना है भैया। -6, यहाँ पे -6 आएगा कि +6 आएगा, मुझे बताओ। -6 आएगा कि +6? इट इज +6 मैम, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। वाह क्या बात है सिद्धि एंड कार्तिक, क्या बात है। यहाँ पे मैम +6 आएगा, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। अरे क्या बात है, रजत ने बता दिया मुझे, वाह क्या बात है। चलो आगे, इसका टोटल किया मैंने 35, देन आई हैव 48, देन आई हैव -64, और इसका टोटल जो है मैं यहाँ पर लूंगी, इट विल कम आउट 70, इट विल कम आउट 70। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताओ मुझे। हाय मॉन्स्टर, हाउ आर यू बेटे? Such a sweet students are attending today's morning class। और मैं अपनी जो मॉर्निंग क्लासेस है उनका नाम मैंने माइंड जिम रखा होता है यार। लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस करने आते हैं, हम अपने माइंड की एक्सरसाइजेस करते हैं यहाँ पे, तभी तो हम सब इतने इंटेलिजेंट हैं। क्यों अतुल, हाय। चलो यहाँ पे अभी हम x का स्क्वायर करते हैं, ये x है ना, इसका स्क्वायर करते हैं जल्दी से। यहाँ पे इसका स्क्वायर करके मुझे बताओ। अब इसमें माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं है गाइस, क्योंकि स्क्वायर जो है वो ऑलवेज ही पॉजिटिव में आता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया, और इसका टोटल मेरे पास आ गया 236। इसका टोटल मेरे पास कितना आ गया? 236। अभी मैं y का स्क्वायर करती हूँ। ठीक है, y का स्क्वायर करती हूँ, ये स्मॉल y है मेरे पास, इसका इसका स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, और इसका स्क्वायर मेरे पास आएगा 25, 0। इसके बाद मैं तुम्हें बड़े अच्छे ना इसके लॉजिक्स बताने वाली हूँ। हाय स्टेफी, हाउ आर यू? मैम आपने बोला था टेस्ट 6 PM है। 6 PM सुबह? नहीं 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 स्टेफी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, सुबह तो मैंने कोई टेस्ट लिया ही नहीं। ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? मैंने किया अतुल आपको हेलो का रिप्लाई। हेलो माय डियर अतुल, अ वेरी गुड मॉर्निंग, और आपको गुरपुर्व की बहुत बहुत बधाई हो अतुल। हाय कैलाश। ठीक है, इसका टोटल फटाफट से करो, उसके बाद मैं तुम्हें ना एक बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ। अभी तक के लेक्चर्स को ना थोड़ा सा मैं रिलेट करने वाली हूँ, सो काइंडली जो है मेरे साथ यहाँ पे बने रहिएगा अगर तुम्हें अच्छा सा स्टैटिस्टिशियन बनना है। कोई सिद्धि, इवन आई डोंट नो स्टेफी क्या कह रही है यहाँ पर। कोई टेस्ट नहीं रखा हुआ था मैंने, मुझे लगता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई है। शायद वो 2 क्लासेस को इंटर रिलेट कर रही है। हम कोरिलेशन कर रहे हैं ना, तो स्टेफी यहाँ पे प्रैक्टिकली हमें बता रही है ना स्टेफी। ओहो ओके स्टेफी, ओके सलोनी ने बताया। ओहो, सलोनी को मेरा मैसेज देना, उसको बोलना अपना ध्यान रखे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखे, और आपका बहुत स्वागत है माय डियर स्टेफी। अभी ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल ली हैं। अब मुझे फॉर्मूला में पुट करना है, जल्दी जल्दी फॉर्मूला में पुट करते हैं। कौन से वाले फॉर्मूला में पुट करें? इस वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में मुझे बताते रहना। स्टेफी आप पहली बार आए हो मेरे पास? गाइज मैं यहाँ पे बार बार कह रही हूँ, आप प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स को बताओ इस क्लास के बारे में बच्चे, क्योंकि एक बार 11th में तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो तुम्हें पूरी हायर स्टडीज़ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। 11th इज़ योर बेस माय डियर बच्चा, और क्योंकि ये लाइव चल रहा है, ऑनलाइन है, सबके लिए अप्रोचेबल है, सबके लिए अप्रोचेबल। अब जैसे यहाँ पे स्टेफी आ पाई हमारे पास, तो आप भी अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो और उनको लेकर आओ। इनफैक्ट यहाँ पर उनको बताओ कि ये देखो हम कोरिलेशन कितने अच्छे से कर रहे हैं यहाँ पर। अभी मुझे, हाय वैभव, हाउ आर यू? इतनी लेट कैसे हो गया वैभव? सिग्मा एक्स वाई का टोटल कितना आया था गाइस, मुझे बताना ज़रा। सिग्मा एक्स वाई का टोटल कितना आया था?
ये हमारे पास आया था 70 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल कितना आया था, ये हमारे पास आया था 236, है ना, ठीक कह रही हूँ मैं। और सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल कितना आया था, स्मॉल वाई स्क्वायर का, ये आया था 318 हमारे पास, यही आया था ना। अच्छा मेरी बात सुनो यहाँ पर, एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब भी कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के सम्स करोगे ना, कैलकुलेशंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है अपने, अंडर रूट कैलकुलेशंस इन चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.255। ये जो कोरिलेशन है, ये इसका जो आंसर रहेगा ना, इसका आंसर -1 से 1 के बीच में आएगा। तो यहाँ से तुम्हारा ना चेक भी हो जाएगा, -1 से लेके 1 के बीच में ही आंसर आएगा, क्योंकि इसकी डिग्रीज ही यही है। अभी तो मैंने कराई है। हाँ कोई बात नहीं स्टेफी, बट स्टे विद मी ओवर हेयर। धीरे धीरे, पता है क्या, एकदम से मिडिल में क्लास जब हम ज्वाइन करते हैं हमें चीज़ समझ नहीं आती है, बट अगर तुम 5-10 मिनट्स यहाँ पे रुके रहोगे ना, तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, बिकॉज ये ऑनलाइन क्लास है। मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा होता है, बिकॉज आई नो दैट बच्चे कई बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, कईयों का नेटवर्क चला जाता है, तो हम उन चीज़ों को ना बार बार रिपीट करते रहते हैं। और ये जो मेरे पुराने बच्चे हैं इस चीज़ का गवाह है कि नहीं, हो के नहीं एविडेंस। चलो ठीक है। अच्छा अभी मैं दोबारा से इस चीज़ के बारे में बताने लगी हूँ, कार्ल पियर्सन्स का फॉर्मूला है ये, एक बार ध्यान से सुनिएगा इसको। वेट अ मिनट, मैं एक स्लाइड लेती हूँ, और स्लाइड्स लेती हूँ मैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है माँ, ये तुम्हारी जो है एक, ये 0.25 समथिंग आई है ना, सो जो 0.25 के करीब जो है तुम्हारी, इनफैक्ट ये लो ही कहेंगे हम हेमा इसको, मॉडरेट भी, क्योंकि ये 0.25 के करीब जो है ना, तो मॉडरेट तो लो के बीच बीच में आ चाहिए आपके पास। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट आउट करते हो तुम लोग। आई रियली लव टू टीच ओवर हेयर गाइज, बिकॉज पढ़ाने का मज़ा टीचर को तभी आता है जब जो बच्चे हैं बहुत ध्यान से उस चीज़ को सुने, ट्रस्ट मी। सो इसलिए मुझे इतना मज़ा आता है तुम लोगों को पढ़ा के, मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती। और तभी अब आई लव कि जब आप मेरे से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हो, वो एक इस चीज़ का प्रूफ बन जाता है। हाँ अंडर रूट करना होता है ना गुज्जर, मैथ्स में आता होगा आपको। अच्छा आपको नहीं आता अंडर रूट सॉल्व करना, चलो वो मैं आपको सिखा दूंगी। पहले मैं फॉर्मूलाज के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं आपको अंडर रूट भी सिखा दूंगी गुज्जर, ठीक है। एट द एंड सिखा देंगे हम वो आपको, पहले हम थोड़ा फॉर्मूलाज को रिलेट कर ले, बिकॉज वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है ना। तो पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पहले सेम डायरेक्शन में रहे, बाद में ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ तो कौन सा, तभी तो लो कोरिलेशन है ना साई का, तभी तो लो है, क्योंकि मिक्स सा जा रहा है, कभी सेम में आ रहा है, कभी वो ऑपोजिट जा रहा है, इसीलिए लो है। जब साई का वो एकदम सेम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी तो हम उसको परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं ना गुज्जर भैया। ओ मेरे गुज्जर भैया, 5-10 मिनट्स वेट करेगा मेरा बेटा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बच्चों को फॉर्मूला को कोरिलेट करके बता दूं पहले, फिर मैं तुम्हें अंडर रूट भी सिखा दूंगी। अंडर रूट की कौन सी बात है, वो तो मतलब मैथ्स का पार्ट है, वो तो मैं तुम्हें चाहे कल हम लेक्चर शुरू करेंगे मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही करा दूंगी, कोई चिंता नहीं है उस चीज़ की बच्चे, कोई चिंता नहीं है। अच्छा अभी मैं यहाँ पे ना तुम्हें थोड़े से इंटर रिलेशंस बता रही हूँ। देखो हमने यहाँ पे ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इस टाइम पे टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने लगी हूँ, काइंडली लिसन टू मी केयरफुली। हमने एक सेंट्रल टेंडेंसी किया, एक हमने किया स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक हमने किया यहाँ पर कोरिलेशन। वन तब होगा साई का अगर एग्जैक्टली सेम जाएगा, मतलब अगर सपोज प्राइस 4 यूनिट 4 रुपीज से बढ़ रहा है, तो डिमांड 4 यूनिट से ही कम होगी, समझ रहे हो यहाँ पे, हाय मुस्कान, तब वो 1 होगा, वरना वो फिर हाई कोरिलेशन हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो। थैंक यू सो मच गुज्जर भैया, थैंक यू सो मच। कोरिलेशन, कोरिलेशन करने से पहले आपको सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इन दोनों को मिलाकर ही कार्ल पियर्सन भाई साहब ने कोरिलेशन का फॉर्मूला बनाया।
अभी इसका फॉर्मूला क्या बनाया उन्होंने, इसका फॉर्मूला उन्होंने बनाया सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। ओके, अब भी जो स्मॉल एक्स है ना, स्मॉल एक्स बेटे इक्वल होता है एक्स माइनस एक्स मीन के। ये हमेशा याद रखेंगे मेरे बच्चे यहाँ पर। स्मॉल एक्स किसके इक्वल होता है, कैपिटल एक्स माइनस एक्स मीन। क्लियर हुई ये बात? इतनी बात क्लियर हुई तो मुझे बताओ, कोरिलेशन किसके इक्वल होता है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, जिसमें x किसके इक्वल है, x माइनस एक्स मीन के, और स्टैंडर्ड डेविएशन x किसके इक्वल है, मैं तुम्हें बताती हूँ, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ओके, अभी देखो x मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा बता देती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्मॉल एक्स स्क्वायर्ड, स्मॉल एक्स से तो मैंने तुम्हारी फ्रेंडशिप करा दी हुई है रजत, एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर। और यहाँ पे जैसे रजत है और भी कई लोग होंगे जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स ज़रूर सुनिए, उससे तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स में हाथ प्रॉपरली खुल जाएगा गाइज, और तुम्हें पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अभी देखो, हाँ जी गुज्जर, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला यहाँ पर, ठीक है। सो ये तुम्हारा जो है मेनली फॉर्मूला है। इसका मतलब अब अगर मैं इसको आगे पुट आउट करूँ, एक मिनट, इसको हम पुट आउट करके देखते हैं, n, ठीक है, इसको पुट आउट करते हैं, ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक मिनट, अपॉन n, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन n। यही होता है ना फॉर्मूला, यही होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही होता है, यस मैम यही होता है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये बनेगा यहाँ पे सिग्मा सिग्मा, गलती नहीं पकड़ी मैम की, इसको इकट्ठा कर देती हूँ ना मैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अभी एन स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर का अंडर रूट इज एन, तो तुम्हारा फॉर्मूला गाइस क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एन। तो ये हमारे कोरिलेशन भाई साहब ने हमें फॉर्मूला क्या दे दिया, एक मिनट यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर। क्या मैं ठीक कह रही हूँ, क्या मैं ठीक कह रही हूँ यहाँ पर? मैम नहीं, आप ठीक नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एन तो कट चुका है, एन तो कट चुका है भैया, एन तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में था, एन तो कट, हाँ वाह रजत, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, यहाँ पे एन तो कट चुका है, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स, अब इतनी कहानी मैंने तुम्हें सुनाई, इन सिंपल वर्ड्स तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है, और वो चीज क्या है, दैट इज दिस, बस सिर्फ इतनी सी कहानी है मेरे बच्चों, सिर्फ इतनी सी कहानी है, ये चीज तुमको याद रखनी है, और आई होप आप रखोगे भी, दैट्स इट। तो इसका मतलब स्टार्ट्स में तुम्हें जब कोई सम आएगा तो तुम्हें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए होंगे, एक चाहिए होगा ये कॉलम, एक चाहिए होगा ये कॉलम, और एक चाहिए होगा ये कॉलम, बस 3 कॉलम्स अगर तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम फॉर्मूला में जब पुट आउट करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। एक बार यस लिख दो अगर क्लियर हो गया तो। गुज्जर क्लियर हुआ? अभी देखो स्मॉल एक्स भी मैंने तुम्हें बता दिया है, एक्स माइनस एक्स मीन, स्मॉल वाई भी मैंने तुम्हें बता दिया है, वाई माइनस वाई मीन। ये मुझे लगता है अभी सबको क्लियर हो गया। एक और सम करवाऊं इसके ऊपर मैं, हाँ एक और सम करते हैं, फिर तो पक्का ये चीज क्लियर हो जाएगी।
चलो लेट्स डू एक और सम इसके ऊपर करते हैं, कम ऑन गाइस। यहाँ पर मेरे पास आएगा x, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आएगा y। ओके, लेट्स डू 60। और मुझे फटाफट से स्पीडीली आंसर्स भी बताते रहना। हाँ, प्रशांत को डाउट है। हाँ हाँ प्रशांत बेटे बताओ, प्रशांत का डाउट लेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ पर हम डाउट्स लेने के लिए तो बैठे ही हैं। बोलो प्रशांत, क्या डाउट है बेटे? प्रशांत, इफ यू आर क्रिएटिंग स्पैम ओवर हेयर बेटे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। अगर आपको सीरियसली कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे पूछिए। 63, then 64, then 65, then I have 66, राइट। और बंगालीज में हमारे पास 62। हाँ प्रशांत, वो तो मैंने आपको बताया ही है ना। अरे क्या बात है गुज्जर भैया, इतनी सी कहानी नितिका मैम की जुबानी, क्या बात है। कोई बात नहीं प्रशांत, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, मैं आपको फॉर्मूला भी याद करवा दूंगी। बस मेरे साथ साथ आप सॉल्व करिए। यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक्स मीन और वाई मीन निकाल कर दिखाइए। ठीक है प्रशांत, एक्स मीन और वाई मीन निकाल कर दिखाइए। एक्स का टोटल करिए, वाई का टोटल करिए, और एक्स मीन और वाई मीन यहाँ पे मैं छोटा छोटा करती जाती हूँ। एक्स मीन निकालिए और वाई में एवरीवन फर्स्ट स्टेप पेपर में जो तुमको करना है, अगर तुम्हें कोरिलेशन का सम आता है तो पेपर में फर्स्ट स्टेप तुमने ये करना है। जल्दी करिए, एक्स मीन इज सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई मीन इज सिग्मा वाई अपॉन एन। कम ऑन क्विकली। हाँ तो तभी तभी यहाँ पर बच्चे कम हो रहे हैं ना, बट मैं तो ये रजत सम करवा ही रही हूँ। वंस ये सम पूरा हो जाएगा उसके बाद तुम उधर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इट्स योर कॉल, आप जैसे भी करना चाहते हो, बट यहाँ पर मेरे पास एक भी बच्चा रहेगा मैं तो उसको भी ये प्रॉपरली सम कराऊंगी, क्योंकि तभी कोरिलेशन की प्रैक्टिस हो पाएगी, है ना रजत? जल्दी से। इसका टोटल बच्चे आएगा 441 और इसका टोटल आएगा 448। ठीक है रजत भैया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे स्मॉल x निकालना पड़ेगा। स्मॉल x आएगा x माइनस एक्स मीन और स्मॉल y आएगा y माइनस वाई मीन। जब हम x और y निकाल लेंगे, x और y निकाल लेंगे रजत, ये सिर्फ आज ही कोइंसाइड हुआ है बेटे, अदरवाइज हमारा सुबह 9 बजे लेक्चर होता है राजा, 9 बजे लेक्चर होता है। ये सिर्फ आज ही बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज ये रोज प्रॉब्लम नहीं होती मेरे बच्चे, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये सारी चीज़ें जब आपके पास निकल जाएंगी तो हम, और जहाँ यहाँ पर जो मेरे पास बच्चे हैं, थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ साथ सम सॉल्व करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार जो जो बच्चे मेरे साथ यहाँ पर सम सॉल्व करें ना, एक बार येस लिख दो। रजत तो है ये, मैं एक बार सबके नाम पर्सनली लेना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है। स्मॉल एक्स हमको करना है एक्स माइनस एक्स मीन, और एक्स मीन जो है आपके पास कितना निकला है मुझे बताइए। एक्स मीन इसका निकला है गाइस, मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ, ब्लू से लिखती हूँ। रजत है मेरे पास यहाँ पे 63, और जो स्मॉल वाई है, जो वाई है उसका जो वाई मीन है वो हमारे पास निकला है, कितना निकला है नहीं वन किसी ने निकाला है, सिद्धि है मेरे पास 64, 63 और 64 ये हमारे पास निकला है यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं स्मॉल एक्स निकाल रही हूँ, एक्स माइनस एक्स मीन 63 था, तो स्मॉल एक्स कार्तिक, अरे कार्तिक भैया तो कभी मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता, तो ये तो मतलब एज्यूम ही मैं कर लेती हूँ कि कार्तिक तो है ही है यहाँ पर, है ना कार्तिक। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग हियर एंड फॉर ऑलवेज ग्रेस द क्लास, एंड टू यू ऑल्सो सिद्धि रजत, आप जिस तरह से क्लास को ग्रेस कर रहे हो, थैंक्स अ लॉट। और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ओके। और मैं यहाँ पे गारंटी देती हूँ तुम लोग को कोरिलेशन जितना अच्छे से आ जाएगा ना, पेपर में कभी सम गलत नहीं होगा इसका। -2, हाँ डेली होती है 9 AM डेली रजत। -3, देन आई हैव 0, उसके बाद 3 1 1 0, राइट।
तो इसको भी अगर मैं इसका सम टोटल करूँगी तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा, राइट। अभी मुझे एक्स वाई मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का एक कॉलम बनाना है, वो मैं यहाँ पर बनाऊँगी। 6 6 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, ये हमेशा याद रखना। रजत, कार्तिक, सिद्धि, और कौन है? 6 बच्चे थे ना यहाँ पे, मुझे 4 बच्चों ने लिखा है, और कौन है यहाँ पर? ठीक है, 6 6 0, then again 0, then we have 1 2 and again 0, और इसका टोटल हमारे पास गाइज आ जाएगा 15। इतना कर लिया सबने? इतना कर लिया। और इसके बाद मैं तुम्हें एक स्टैट्स का रूल बताऊंगी जो हम यूनिवर्सल रूल के नाम से जानते हैं, और ये रूल मुझे पता लगा वाइल डूइंग पीएचडी। ठीक है, ये सम सॉल्व कर लूँ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। एक्स स्क्वायर मुझे करना है, तो इस लाइन का स्क्वायर कर देते हैं। ओके, इस लाइन का स्क्वायर करते हैं हम, और इस लाइन का स्क्वायर मेरे पास आएगा 9 4 1 0 1 4 एंड 9। ओके, कर रहे हो मेरे साथ साथ सॉल्व एवरीवन? आई एम श्योर कर रहे हो तुम, क्योंकि जितना यहाँ पर तुम डेडिकेशन के साथ क्लास को अटेंड करते हो, मुझे स्टैट्स पढ़ा के इतना मज़ा कभी नहीं आया जितना मुझे तुम लोगों को स्टैट्स पढ़ा के मज़ा आता है यहाँ पे। और अभी मैं स्मॉल वाई का स्क्वायर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। 4, देन आई हैव 9, देन 0, देन अगेन 9, देन 1 1 अगेन 0, और इसका टोटल मेरे पास आ जाएगा 24। बस ये चीज़ें हमने निकाल ली। अभी सिंपली आई हैव टू पुट द फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर, ये रूल है। ओके, अभी जो जो टोटल मैंने निकाल लिया है ना, उसको लिखते हैं। सिग्मा एक्स वाई बताओ, इसका टोटल कितना था? 15। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सम हो गया यहाँ पर, ठीक है। और सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल कितना था? 28, और सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल कितना था? 24। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 672। अभी इन शॉर्ट अगर मैं इसको सबको सॉल्व आउट करूं तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 0.579। पहली बात तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये निकला कि एक्स और वाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव को रिलेशन है। हाय भरत, हाउ आर यू? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, तुम सुनाओ कैसे हो? पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 0.57 की बात करूँ तो ये हमारी मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन निकला। इट इज़ अ मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन इन पॉजिटिव, मॉडरेट डिग्री है और पॉजिटिव है। एम आई राइट? हाय आहना, हो माय गॉड, आहना आ गई है। हाय बेटे, तुम कैसे पहुंच गए आज? आना 3-4 दिन से मेरे पास यहाँ पे आ रही है, और इतनी प्यारी और इतनी रेगुलरिटी के साथ आ रही है ना। आई रियली इम्प्रेस्ड विद योर रेगुलरिटी आना, रियली आई मस्ट से दिस। ठीक है, हम यहाँ पे कोरिलेशन कर रहे हैं आना, और यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आंसर निकाला है। अब मैं तुम्हें अपना पीएचडी का पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने लगी हूँ, जैसे कि ये सम शुरू करवाने से पहले मैंने बोला था। ओके, सो मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरी जो पीएचडी का टॉपिक था गाइस, वो था फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। इट इज़ ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। तो मैंने क्या किया, लोगों से डाटा कलेक्ट किया और मैंने कोरिलेशन फाइंड आउट किया। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मैंने कोरिलेशन फाइंड आउट किया फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन के बीच में, ठीक है। और उसकी डिग्री मालूम क्या निकली? उसकी डिग्री बहुत लो निकली। लो कैसे? उसका रीज़न क्या था? अभी जो लोग एजुकेटेड हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या मतलब है? प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें कितनी नॉलेज है? प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फाइनेंस मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। और चाहे बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस भी थे ना लोगों के, बहुत बड़े बड़े क्वालिफिकेशंस भी थे ना, तब भी लोगों को नहीं पता था कि किस तरह से और कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो जो मेरी एजुकेशन थी, वो एजुकेशन के साथ जो कोरिलेशन था वो बहुत कम निकला।
अरे क्या बात है, क्या बात है, तो तुमने और भी सिंपल कर दिया रजत। बस यही है ना, ये तो आपके मैथमेटिक्स के जो है सिंप्लीफिकेशंस है, जैसे तुम अंडर रूट को इजी कर सकते हो। ठीक है, जैसे तुम अंडर रूट से, और मैं यहाँ पे अनाउंस कर दूँ आना, अभी 12:30 बजे हमारी क्लास होगी, जो कि हमारी प्लस की क्लास है माइक्रो के अंदर। तो वहाँ आना कोई नहीं भूलेगा, वहाँ पर तुम सब मुझे मिलोगे। और जो है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ टेक्निकलिटीज जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो आई होप कोरिलेशन यहाँ पे क्लियर हो गया है सबको। अगर मैं इन अदर वर्ड्स फिर से बताऊँ, तो जो कोरिलेशन है गाइस, जो कोरिलेशन है, ये रिलेशनशिप बताता है टू वेरिएबल्स में। क्या करता है ये? रिलेशनशिप बताता है टू वेरिएबल्स में, राइट। कार्ल पियर्सन्स ने फॉर्मूला दिया है इसका, और जो टू वेरिएबल्स हैं, जो टू वेरिएबल्स हैं, जैसे मान लो x और y है, उसको हम स्मॉल x और स्मॉल y कर देते हैं। और स्मॉल x और स्मॉल y करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? डेविएट करना पड़ता है, मतलब x माइनस एक्स मीन और y के लिए y माइनस वाई मीन। दैट्स इट। जब हम ऐसे करते हैं, रजत, कार्ल पियर्सन का पहला फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करने का तरीका यही है, बट जो तुमको लग रहा है ना, जब ये फॉर्मूला बच्चे पेपर में अप्लाई करने लगते हैं ना, तो लॉट्स ऑफ वो गलतियां कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। या तो वो, जैसे तुमने मुझे बताया ना, या तो वो एन को कैंसिल नहीं करेंगे, या वो एन को कैंसिल नहीं करते, मतलब बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, ये इसका फॉर्मूला है सिंपली, जिसमें आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। जिसमें जो x है दैट इज x माइनस एक्स मीन, जो स्मॉल y है दैट इज y माइनस वाई मीन। आई होप इट इज क्लियर कोरिलेशन। रजत की आज मेरे साथ पहली क्लास थी, और रजत ने जितना एंजॉय किया यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं एक और सम दे रही हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, पर आई होप आप सॉल्व कर पाओगे। रजत, वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अभी जैसे इसका दूसरा फॉर्मूला है, ये भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला। तो वो इसका कई 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 जो सम्स हैं उसमें इसका भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे एक सम दे रही हूँ गाइस। हाँ, यूनिवर्सल फॉर्मूला स्टैट्स का ये है सिद्धि, कि जैसे ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है, राइट। एक बार तुम्हें जब फॉर्मूला का लॉजिक क्लियर हो गया, तो इन सब चीज़ों को एक जगह पर लिख दो सिद्धि। जैसे अभी मुझे 3 चीज़ें चाहिए इसके, सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसको एक जगह पर लिख दो कि मुझे एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, इसको एक जगह पे लिख दो, दैट्स इट। बाकी जो फिगर्स दी हुई हैं उसके थ्रू इन 3 कॉलम्स को फाइंड आउट कर लो। वंस यू फाइंड दीज 3 कॉलम्स सिद्धि, जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला एंड यू विल फाइंड द आंसर। जब भी तुमको कोई सम करने के लिए आता है, सबसे पहले एक जगह पे उसका फॉर्मूला लिखो, फिर जौन से एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको लिखो, और गिवन एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है हमने। ठीक है हर्ष, ऑफ कोर्स मैं अभी हर्ष मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूँ, हार्डली इट विल टेक 5 to 6 days मोर, देन विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स। अभी मैं यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ आइटम्स दे रही हूँ, ये सम सॉल्व कर लो, इसके थ्रू तुम्हें कोरिलेशन के कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ये एक्स सीरीज है, और ये मेरे पास वाई सीरीज है, ठीक है। और नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास हैं, अच्छा, नहीं 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 रजत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पर 15 दोनों में 15 है, और सेम ही होंगे तभी तो कोरिलेशन निकलेगा। अभी देखो, अर्थमेटिक मीन भी मुझे दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन भी मुझे दिया हुआ है, दैट इज 25 और 18। ठीक है, और क्या मुझे दिया हुआ है? और मुझे दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी है 3.01, इसकी है 3.03। ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर मीन्स इज 122। इसका मतलब क्या है? सिग्मा एक्स वाई तुमको दिया हुआ है, दैट इज 122। अभी मेरे प्यारे से बच्चों, मुझे कोरिलेशन निकाल के दिखाओ, काइंडली फाइंड द कोरिलेशन। और जो बच्चा निकालेगा उसके लिए बहुत जबरदस्त वाली यहाँ पर क्लैपिंग होने वाली है। कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी।
जल्दी बेटे। वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। कोरिलेशन, सिंपली फॉर्मूला पुट आउट करो गाइस, सिंपली फॉर्मूला पुट आउट करो, यू विल फाइंड द आंसर। आई एम वेटिंग। I'm sure guys you can do it. Quickly, quickly everyone. ओके, तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक बार इसको करके दिखाती हूँ। व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली आपको गाइज यहाँ पे फॉर्मूला पुट आउट करना था, दैट इज सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंड डेविएशन वाई। और सब कुछ सिद्धि, हर्ष, रजत ये हमको दिया हुआ है। सिग्मा एक्स वाई भी दिया हुआ था, दैट इज 122 अपॉन एन भी हमको दिया हुआ था, दैट इज 15। स्टैंड डेविएशन एक्स भी दिया हुआ था, दैट इज 3.01। सब कुछ दिया हुआ था, सिंपली आपने सिर्फ पुट आउट करना था उसके अंदर। क्यों कार्तिक, मैं ठीक कह रही हूँ यहाँ पर? बिल्कुल सिंपली। तो कई बार इस तरह के सम गाइस तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। इस तरह के सम तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। इसलिए ये जो सम्स होते हैं ना, ये चेरी और केक के जैसे होते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं और करना, अरे क्या बात है, रजत के लिए एक बार तालियां हो जाए। वाओ, तो ये जो है बहुत हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन निकली है। ठीक कह रही हूँ मैं ब्रिजमोहन? बहुत हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन निकली है यहाँ पे 0.89, है ना? बिल्कुल लास्ट स्टेप, बिल्कुल लास्ट स्टेप है यहाँ पर। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर गाइस। और आज कोरिलेशन का हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे कर लिया है। और मैं जल्दी 2-3 दिन हम कोरिलेशन को और लगाएंगे गाइस, फिर उसके बाद हम इंडेक्स नंबर करेंगे। और सून विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स, द मोस्ट अवेटेड पार्ट, जो यहाँ पर सब करना चाहते हैं, वो मैं यहाँ पर शुरू करवा दूंगी। यस यस रजत, बिल्कुल ठीक। एंड नाउ गाइज आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। कल क्लास पूरे 9 बजे शुरू होएगी, तो आप पूरे 9 बजे मेरे पास आ जाना। डेली 9 o'clock ही होती है। इनफैक्ट आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए यहाँ पे, अदरवाइज हम डेली 9 o'clock मिलेंगे। Thank you so much, Brijmohan. Thank you so much, everyone who attended the class today. And we'll meet tomorrow 9 a.m. Have a great and happy day ahead. Thank you. ज़रूर रजत, ज़रूर देखना, और तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड आई एम गोइंग टू एंड द क्लास गाइज। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और कल फिर से मिलेंगे। या श्योर रजत, श्योर, प्लीज टेल मी। कोई भी हेल्प होएगी आप मुझे ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू। आई नीड टू नो कौन कौन बच्चे लेक्चर लगा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए रुकी हुई थी अभी। या bye bye, bye bye, bye bye सिद्धि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न कोरिलेशन, तो फिर इस तरह से रियली बहुत हेल्प हो जाती है। एंड आई रियली फील लकी अगर मैं आपके किसी काम आ पाई तो। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सेशन के लिंक्स को ज़्यादा शेयर किया करो, सो दैट काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। हाँ जी रजत, फर्स्ट विच लेक्चर सेशन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द क्लास। सी रजत, इसके लिए आपको सेंट्रल टेंडेंसी
और स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। बट मैं तुम्हें कहूँगी अगर तुम्हें मीन आता है तो तुम स्टैंडर्ड डेविएशंस की क्लासेस लगवा लो। अरे सौरभ, क्या बात है, क्या बात है सौरभ, थैंक यू सो मच। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लासेस एक बारी लगा लेना। तो सेंट्रल टेंडेंसी जहाँ जहाँ तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ पे सुन लेना। पहले एक बार खुद से पढ़ लोगे तो फिर सुनने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास बच्चा, बाय बाय, थैंक यू सो